एशिया कप का एक ऐसा फाइनल मैच जिसे भारत कभी याद नहीं करना चाहेगा, मगर आंकड़े हैं कि उसे भूलने नहीं देंगे। उस दिन उस मैच में भारत का स्टार खिलाड़ियों से सजा हुआ बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, जिसे एक खिलाड़ी ने भारतीय मजबूत बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया था और भारत के फाइनल जीतने के उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया था। दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है और भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से हताश और निराश थे। जो भारतीय टीम मैच शुरू होने से पहले फाइनल जीतने की प्रबल दावेदार थी, वो अब घुटनों पर थी। उस खिलाड़ी ने अकेले मैच को एकतरफा बना दिया था, 13 रन पर 6 विकेट लेकर। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि उस मैच में क्या हुआ होगा। वो गेंदबाज था या जादूगर, ये भारतीय खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा था। अजीबोगरीब एक्शन के साथ उसके उंगलियों से उलझ कर निकलती गेंद कहर ढा रही थी। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए 2008 की भारत श्रीलंका फाइनल मैच की यादों को ताजा करते हैं, जहां अजंता मेंडिस नाम की भूचाल ने भारतीय खिलाड़ियों को हिलाकर रख दिया था और रातों रात खेल की दुनिया के सुपरस्टार बन गए थे। कल तक जिन्हें कोई नहीं जानता था, उस दिन अजंता मेंडिस पूरे भारतीय खिलाड़ियों पर छाए हुए थे। वैसे तो एशिया कप जब भी आता है, रोमांच, उत्साह, खुशी के साथ साथ भारत पाकिस्तान का वाद विवाद लेकर ही आता है। ऐसा ही 2008 का एशिया कप भारत पाकिस्तान राजनीतिक उठापटक के बीच पाकिस्तान में खेला गया था, जिसमें भारत और श्रीलंका की टीमें फाइनल तक का सफर तय किया था। इस फाइनल में भारत फेवरेट था। इस डे नाइट मैच में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसे कुछ हद तक भारतीय गेंदबाजों ने सही साबित किया। जब श्रीलंका 15 ओवरों में 87 रन पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था, मगर श्रीलंका के लिए अब भी अच्छी बात यह थी कि जयसूर्या एक तरफ से 61 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका साथ दे रहे थे तिलक रत्ने दिलशान। सनत जयसूर्या एक तरफ से अपना आक्रामक रुख अपनाए हुए थे और लगातार चौके छक्के में बातें कर रहे थे, मानो दूसरी तरफ विकेट गिरने से उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। दिलशान और जयसूर्या के बीच 131 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप हुई, जिसके चलते श्रीलंका खतरे से बाहर निकल आया। इस जयसूर्या नाम की तूफान को सहवाग ने ईशांत के हाथों कैच कराकर शांत किया, मगर जयसूर्या आउट होने से पहले 114 गेंदों में 125 रन बना दिए थे, जिनमें 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस तरह से जयसूर्या 197 रनों के स्कोर पर आउट हुए। जयसूर्या के साथ साथ दिलशान ने भी 56 रनों की एक अहम पारी खेली, जिसके दम पर श्रीलंका का स्कोर 49.5 ओवर में 273 रनों तक जा पहुंचा। भारतीय टीम के फॉर्म को देखते हुए 273 रन चेस करना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था। 273 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम का भी शुरुआत खराब हुई, जब चमिंडा बास ने गंभीर को 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, मगर उसके बाद सहवाग श्रीलंकाई गेंदबाजों पर टूट पड़े और 36 गेंदों पर तबातोड़ 60 रन ठोक दिए। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो मैच को आनंद फानंद में समाप्त करना चाहते थे। सहवाग की पिटाई से घबराकर जयवर्धने ने पावर प्ले के अंदर ही 10 ओवर में अपने ट्रूप के एक मिस्ट्री गेंदबाज अजंता मेंडिस को आनंद फानंद में लगाया। अजंता मेंडिस के बारे में तो दबे छुपे जबान में पहले से ही चर्चा हो रही थी, मगर किसी को अधिक जानकारी नहीं थी कि वो कैसा गेंदबाज है, क्योंकि जयवर्धने ने बड़ी चतुराई से उनका कम से कम इस्तेमाल किया था, जिससे मेंडिस का मिस्ट्री का भेद खुल न सके। शायद वो फाइनल में मुसीबत के घड़ी में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। खतरनाक दिख रहे सहवाग को अजंता मेंडिस ने पहला बॉल डाला अपने अजीबोगरीब एक्शन के साथ, जिस पर सहवाग बीट हो गए। अब सहवाग तो सहवाग थे। दूसरी गेंद पर मेंडिस को आगे निकलकर छक्का मारने की कोशिश की, मगर इसी ताक में संकारा थे और पलक झपकते ही उन्हें स्टंप आउट कर दिया। इस तरह से 9.2 ओवर में 76 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। अब मैदान में आए भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह। मेंडिस ने अपने पहले ओवर के तीसरा गेंद डाला। इस गेंद पर युवराज सिंह कुछ समझ न सके
और मेंडिस को देखते रह गए। मगर अगली ही गेंद पर मेंडिस ने युवराज को बोल्ड करके भारतीय टीम में सनसनी मचा दी। मेंडिस का मिस्ट्री देखकर रोहित से पहले धोनी क्रीज पर आ गए, मगर जल्द ही रैना और रोहित शर्मा को मेंडिस ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह से सुरेश रैना 16 और रोहित शर्मा 3 रन बनाकर चलते बने। अब भारत का स्कोर 15.2 ओवर में 97 रन पर 5 विकेट दिखा रहा था और भारत को जीत के लिए मंजिल अब भी यहाँ से बहुत दूर दिखाई दे रहा था। अब धोनी और उथप्पा के बीच एक साझेदारी पनप रही थी, तभी उथप्पा चमिंडाबाज के शिकार हो गए। रही सही कसर मेंडिस ने इरफान पठान और आरपी सिंह को आउट करके पूरा कर दिया। अब भारत का स्कोर 154 रन पर 8 विकेट हो गया था, जिसमें से 6 विकेट अजंता मेंडिस के थे। अजंता मेंडिस ने भारतीय टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक सनसनी बनकर उभरे थे। धोनी एक तरफ से इस विकेट के पतझड़ को देख रहे थे, मगर अकेले धोनी कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी 74 गेंद पर 49 रन बनाकर चमिंडाबाज के शिकार बने और इस तरह से पूरी भारतीय टीम 39.3 ओवर में 173 रनों पर सिमट गई और श्रीलंका ने बड़े आसानी से 100 रनों के बड़े अंतर से ये एशिया कप के फाइनल मैच जीत गए, जिसमें अजंता मेंडिस का बड़ा रोल था, क्योंकि 13 रन देकर 6 विकेट लेकर भारतीय टीम को हार झेलने पर मजबूर कर दिया था। एशिया कप की ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।